हाय, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बाहुबली के बारे में बात करते हैं भाई साहब के। बाहुबली पहले ही दिन सुपरहिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई। छोटा मोटा बजट इस फिल्म के लिए लगा था, कुछ भी नहीं लगा था एक्चुअली बजट। ये रिक्रिएट ही करनी थी भाई, रील तो भाई रील वो हो टाइप का जो चीज़ें होती है फ्री में बन जाती है भाई, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक्चुअली मैंने ये चीज़ देखी है कि बाहुबली द इपिक को जितना कमाना था, वो पहले दिन के जो प्रीमियर शोज थे ना उसमें ही इसका प्रॉफिट आ गया था। तो अब जो भी कमा रही है भाई ऐसे ही सिर्फ ये देखना है कि जो री रिलीज फिल्में हैं, आई थिंक सनम तेरी कसम ने सबसे ज़्यादा री रिलीज फिल्मों में कमाया था। क्या ये इसको तोड़ेगी क्या? तो लग रहा है भाई आराम से, क्योंकि पहला दिन प्रीमियर वीमियर मिला के 10-11 करोड़ था, दूसरा दिन 7 करोड़ है। 18 करोड़ का नेट कलेक्शन 2 दिन में हुआ है। आज का 8 करोड़ पकड़ के चलिए, 26 करोड़ से लेके 27 करोड़ नेट। सनम तेरी कसम 36 या 40 करोड़ कुछ थी शायद। ये 50 करोड़ नेट जाएगी भाई, धीरे धीरे एक वीक में जाएगी। वर्ल्ड वाइड 60-70 में भी कुछ होगा। एंड इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर फॉर श्योर। आई मीन ब्लॉकबस्टर तो ऑलरेडी है ये तो पहले दिन में ही अपना बजट क्रॉस कर लिया है, तो ब्लॉकबस्टर ही कमा रही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहूँगा कि बाहुबली जो है द इपिक, ओके, इसका थोड़ा डिटेल यहाँ पे ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करेंगे कि कल और आज में क्या फ़र्क होगा। देखो क्या है, आप इस फिल्म का कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते। फ्राइडे से बड़ा आएगा सैटरडे, सैटरडे से बड़ा आएगा संडे, क्योंकि ये तेलुगु में ज़्यादा लेवल पे रिलीज़ हुई है, हिंदी में इसको कुछ शोज मिले नहीं है। और इन लोगों ने मेनली ये तेलुगु में ही रिलीज़ की है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। और तेलुगु तमिल इंडस्ट्री का ऐसा भी होता है, पहले दिन ज़्यादा कलेक्शन, दूसरे दिन थोड़ा कम कलेक्शन। उस क्राइटेरिया से ध्यान देना चाहिए आपने। देखो पहले दिन की बात करें तो जब तेलुगु प्रीमियर हुए थे, परसों की, वो पहला दिन नहीं आता है शायद उसका, परसों से भी पहले दिन का जब प्रीमियर्स थे, उस दिन ये खाली तेलुगु में रिलीज़ किए गए थे, जहाँ पे 1.15 करोड़ आया था प्रीमियर्स का। बाद में डे वन जब आया तो आप देखो 8 करोड़ तेलुगु में आया। जब डे वन आया था नेट में, हिंदी में खाली 1.5 करोड़ आया। इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि हिंदी में कितने कम शोज़ इसको मिले हैं। जो भी तेलुगु में ही रिलीज़ की इन लोगों ने 90% ऑलमोस्ट, बाकी सारे लैंग्वेज मिला के ना के बराबर रिलीज़ की है। सच बोलूँ तो हिंदी में भी इन लोगों ने बहुत 80% मान के चलो तेलुगु में रिलीज़ की इन लोगों ने, बाकी लैंग्वेजेस में 20%। अब इसमें क्या रीज़न था, ऐसा कुछ नहीं है, ये लॉजिकल रीज़न था इसके पीछे। जस्ट प्रभास का बर्थडे है था और उसको सेलिब्रेट करना था, इसलिए उसको डेडिकेशन के लिए बनाई थी। और दूसरा वो जो इटरनल फिल्म सीरीज़ है बाहुबली की, उसको इंट्रोड्यूस करना था। तो बड़े लेवल पे इन लोगों ने रिलीज़ की फिल्म, एक ट्रिब्यूट कह सकते हो। इसलिए जब वो फिल्म के आप बोलते थे ना कलेक्शन ट्रैक करो, एडवांस बुकिंग ट्रैक करो, मैं आपको बोला था कि एक लिमिटेड बजट के साथ 5-10 करोड़ टाइप का ये रिलीज़ कर दी गई है। इसमें आप बुक माई शो पे इतना रिकॉर्ड हुआ, ये हुआ वो हुआ मत देखो। एक रिस्पेक्ट के लिए लोगों ने बुक माई शो पे चढ़ाया था। इसके कलेक्शन अगर आप तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई पहले ही दिन 10 करोड़, सॉरी 100 करोड़ और ये टाइप का, वो राजा साहब वगैरह से एक्सपेक्ट करो भाई इस टाइप का। ये री रिलीज टाइप की फिल्म है, री रिलीज ही है। सारी री रिलीज के रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन जो लोग ये बोल रहे कि क्या 60-70 नेट जाएगी क्या लाइफ टाइम, देखो 50 की गारंटी तो है उसकी, मैं दे सकता हूँ कम से कम। जो भी आएगा उससे ज़्यादा ही आएगा, 60-70 भी जा सकती, यू नेवर नो। बट ये पहले 2 दिन में ही ब्लॉकबस्टर हो गई है, मतलब री रिलीज में भी ब्लॉकबस्टर हो गई है। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट से वर्डिक्स, तो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है। पहले का वर्डिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की, अभी की बाहुबली द इपिक की बात करो। पहले 2 दिन में ही ब्लॉकबस्टर हो गई। हिट सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर बोल रहा हूँ। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वगैरह तो ऐसे री रिलीज को नहीं मिलता है। ब्लॉकबस्टर टाइप का हो गया पहले 2 दिन में ही। आज से क्या, कल से ही जो कमा रही वो बोनस कमा रही। आज 10 करोड़ जाएगी क्या? जो लोग नेट में पूछ रहे हैं, संडे होके भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएगी, 8 करोड़ ही जाएगी। उसके पीछे रीज़न है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल है, वुमेन वर्ल्ड कप है वो 50 ओवर का आखिर। और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से भी एक T20 है जो मैच है। तो दोपहर पे पूरा असर पड़ने वाला है। जो भी कलेक्शन आएगा वो आफ्टरनून इवनिंग में थोड़ा कम आएगा, बिकॉज वर्ल्ड कप इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सोच समझ के ही देता हूँ मैं प्रोडिक्शंस। 8-8.5 करोड़ मान के चलिए, 3 दिन में 25 से लेके 26 करोड़ का नेट कलेक्शन होगा। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस मिला के 40 करोड़ प्लस गया होगा। एंड री रिलीज फिल्मों में इसने
वर्ल्ड वाइड में सबका रिकॉर्ड तोड़ा है। कल परसों तक ये नेट में भी सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी। और प्रभास जब भी आता है, अब री रिलीज में ही क्यों ना हो, रिकॉर्ड तोड़ ही देता है। ये हो गया वापस। तो जो लोग डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं वो खुश होने चाहिए कि फिल्म ने वापस एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो एस राजामौली टीम जो है, हालांकि मैं इस फिल्म के एंडिंग में एक्सपेक्ट एनिमेटेड फिल्म की नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि SSMB 29 जो फिल्म आने वाली 29 ही है ना वो महेश बाबू की, वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो नहीं हुआ था तो थोड़ा सा मैं सैड भी था। बट चलो जो भी है, वो एनिमेटेड सीरीज़ वो जो फिल्में आ रही है उस पर भी मैं खुश हूँ। बट एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी, मुझे लगा था उसका सरप्राइज़ दे देंगे। पर जो भी है, आई एम हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम। एंड अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना, मतलब एक री रिलीज़ के तौर पे देखा जाए। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि हिंदी में कम शोज़ दे दिए, ज़्यादा देने चाहिए थे, नहीं भाई, एकदम ज़बरदस्त मार्केटिंग सेंस इसको ही बोला जाता है। ज़्यादा देते ना, फ़ायदा ही नहीं होता कुछ। क्योंकि जितने जगह पे है ना ये हिंदी में, वहाँ पे ये ब्लॉकबस्टर टाइप की चल रही है। ऐसा नहीं कि भाई कम पब्लिक, पर इसको लिमिटेड शोज़ ही मैं चाहिए थे हिंदी में, जो मिले। और इन्होंने भी अच्छा किया। भावना कभी कभी बोलते ना, एक्साइटमेंट लेवल या फिर इमोशंस में बह गए, वो नहीं बहे, ये बहुत अच्छा किया। बाय द वे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिए। कल से फिल्म कितना कमाएगी देखो भाई, कोई फिल्म का टारगेट होता है तो अलग बात है, इतना कमाएगी उतना कमाएगी, मंडे है नीचे जाएगी, कोई संबंध नहीं ना। अब आपकी फिल्म अगर पहले ही दूसरे ही दिन ब्लॉकबस्टर हो गई है तो कोई टारगेट नहीं होना चाहिए कि कितना कमाना चाहिए कितना नहीं, ऑलरेडी हो गई ब्लॉकबस्टर। हाँ, इफ़ यू आर टारगेटिंग समथिंग लाइक कि 60-70 करोड़ नेट जाना चाहिए, तो मैं एक बात बोलूँ, बाहुबली सिर्फ एक वीक के लिए ही ऑलमोस्ट रिलीज़ हुई है। मे भी दूसरा वीक भी थोड़े से शोज़ मिल जाएंगे, मुझे नहीं लगता है, एक वीक के लिए ही हुई है। और वही इसमें भी ब्लॉकबस्टर, और इसमें भी ये 2 दिन में ही ब्लॉकबस्टर हुई है, ये नहीं कि उसको एक वीक चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रभास। एंड अब तो भाई राजा साहब की ही तैयारी करो, जो भी फैंस हैं उनके। ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला था कि री रिलीज टाइप का एंगल जब वो आएगा, प्रभास की भी फिल्म आने वाली, तो लोग भाई थोड़ा बहुत उसको लेके एक्साइटेड है। इसलिए शायद कुछ लोग गए भी नहीं होंगे। और भाई वापस जाने का कोई संबंध नहीं है ज़्यादा लोगों का। जिन्होंने नहीं देखी उन्होंने देखी, फिल्म हो गई ब्लॉकबस्टर, उसी में खुश हो। अब तुम लोगों को अगर कोई यूट्यूबर ने बोला होगा ये 200 करोड़ करने वाली है या 100-150, तो उनको पे लो फिर तुम, कि क्यों भाई तुम झूठे सपने दिखा रहे थे। मैं तो प्रैक्टिकली ज़्यादा ट्रैक भी नहीं किया था फिल्म को, वो इसी वजह से, इट्स अ लॉजिकल थिंग ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लव यू गाइज, टेक केयर एंड इट्स ब्लॉकबस्टर। आज का प्रेडिक्शन दे दिया, 8-8.5 करोड़ आ सकता है।